हम जिस दुनिया में जीते हैं वह समस्त संसार और ब्रह्मांड ईश्वर की रचना है। हमारी धरती माता और देवी देवताओं के रूप हमारे ग्रह उपग्रह मिलकर हमारा सौरमंडल बनाते हैं। हमारे सौरमंडल में अनेक ग्रह और उपग्रह हैं। इनमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जो कि देवताओं के गुरु भी माने जाते हैं। जो बृहस्पति गैसों का एक समूह है, इसे शनि, अरुण, वरुण ग्रह के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस ग्रह के बारे में लोग प्राचीन काल से ही जानते हैं। साथ ही यह ग्रह अनेक संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों के साथ भी जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी में इसे जुपिटर के नाम से भी जाना जाता है और इस ग्रह का नाम रोमन सभ्यता ने अपने पौराणिक देवता जुपिटर के नाम पर रखा था। पृथ्वी पर जहां एक दिन 24 घंटे का होता है, तो वहीं बृहस्पति ग्रह पर एक दिन मात्र 9 घंटा और 55 मिनट का ही होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के 12 साल में बृहस्पति ग्रह का 1 साल होता है। बृहस्पति एक चौथाई हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है। यह सदा अमोनिया क्रिस्टल और संभवतः अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के बादलों से ढका हुआ रहता है। इस ग्रह पर कोई धरातल नहीं है, ऐसे में यहाँ इंसानों का रहना लगभग असंभव है। इस ग्रह का अपना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है और इसी वजह से इसे सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे देवताओं के संकटों का निवारण बृहस्पति गुरु किया करते थे। ऐसे ही दरअसल यह सौरमंडल में आने वाली बाहरी उल्का पिंडों जैसी आफतों को अपनी ओर खींच लेता है और उनके हमले से हमें बचाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्रह पर करीब 355 साल से भयंकर तूफान चल रहा है, जिसे द ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। दरअसल एक तूफान एक लाल धब्बे की तरह दिखाई देता है। इस तूफान के बारे में कहा जाता है कि यह इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी जैसे 3 ग्रह आराम से समा सकते हैं, लेकिन वो अब तक इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि यह तूफान आखिर सैकड़ों साल से लगातार कैसे चल रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट की बदौलत वैज्ञानिकों को बृहस्पति ग्रह के बारे में एक अहम जानकारी मिली थी। उन्हें पता चला था कि बृहस्पति को ढकने वाले भूरे रंग के अमोनिया बादलों के नीचे छुपे हुए बादल हैं, जो पृथ्वी की तरह ही पानी से बने हैं। पृथ्वी की तरह इन बादलों में भी अक्सर बिजली उत्पन्न होती है। अभी तक वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाए थे कि दोनों ग्रहों के बीच इतना अंतर होने के बावजूद उनमें बिजली चमकने की प्रक्रिया एक जैसी कैसे है। जूनो स्पेसक्राफ्ट बीते 1 साल से बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा गैसीय ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि सभी ग्रह इसमें फिट हो सकते हैं। करीब 1300 पृथ्वी इसमें आ सकती हैं। जूनो स्पेसक्राफ्ट के पिछले 5 साल के डेटा को खंगालने के बाद वैज्ञानिकों ने दिलचस्प जानकारी जुटाई है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि बृहस्पति ग्रह में बिजली चमकने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसे पृथ्वी पर होती है। चेक एकेडमी ऑफ साइंसेज की प्लेटनरी साइंटिस्ट इवाना कोलामासोवा ने कहा था कि बिजली चमकना एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, जो कि बादलों के गरजने के कारण होता है। ऐसा बादलों में मौजूद बर्फ और पानी के कणों की टक्कर से होता है। बृहस्पति में बिजली के गरजने का पता सबसे पहले 1979 में पता चला था। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने इस बारे में जानकारी जुटाई थी। खास बात यह है कि सौरमंडल के कई अन्य ग्रहों जैसे शनि, यूरेनस और नेपच्यून में भी बिजली चमकने का पता चला है। शुक्र ग्रह को लेकर भी कई सबूत मिले हैं, लेकिन इनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं बृहस्पति और पृथ्वी पर बिजली चमकने की दर समान है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। बृहस्पति ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। लगभग 1,43,000 किलोमीटर व्यास वाले इस ग्रह पर तूफान भी आते रहते हैं। जूनो स्पेसक्राफ्ट साल 2016 से बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है और इसके बारे में वातावरण, अंतरिक्ष संरचना, चुंबकीय क्षेत्र आदि के बारे में जानकारी जुटा रहा है। कुल मिलाकर बृहस्पति ग्रह कई मायनों में खास है और लगातार वैज्ञानिक इसको लेकर जानकारी जुटा रहे हैं और आगे भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां पृथ्वीवासियों को हासिल हो सकती हैं।